जो ये लोग E20 कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान भाई यहाँ पर है। ये देख लो बाइक 60 के ऊपर जाते ही भाई पूरा स्ट्रगल करने लग जाती है। 80 की स्पीड तो भाई बिल्कुल मर मर कर बाइक पकड़ रही है भाई। अगर इस पर दो सवारी बैठी हो तो ये देख लो 100 सीसी की बाइक है, उस हिसाब से भाई 80 वगैरह पर तो पहले ये नॉर्मल चली जाती थी। भाई मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ भाई। आज की इस वीडियो में HF डीलक्स का नहीं बताने वाला भाई, जो E20 ने इसके ऊपर रिएक्शन किए हैं भाई, या E20 पर इसके क्या नुकसान हुए हैं भाई। आज की इस वीडियो में हम उसी की बातें करने वाले हैं कि E20 पेट्रोल ने इस बाइक को किस प्रकार से डैमेज पहुँचाया है भाई। मेरी खुद की बाइक है भाई, और इसके पहले भी मैंने आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस है भाई वो शेयर कर रखे हैं चैनल पर, जाकर अगर आप देखोगे भाई वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले मेन बात करते हैं भाई क्या क्या इसने E20 ने नुकसान पहुँचाए हैं भाई बाइक को। सबसे पहले अगर नुकसान की बात करें भाई, वो है जो इसकी एवरेज है भाई वो डेप्रिशिएट हो गई है। पहले ये बाइक जो फ्यूल एफिशिएंसी थी, एवरेज थी, माइलेज थी भाई, वो निकाल के देती थी 55 से 60 के MPL का बड़े प्यार से भाई। जिस किसी ने डिलेक्स चला रखी होगी भाई उसको पता होगा कि डिलेक्स की जो एवरेज है भाई वो 55-60 के राउंड रह जाती है भाई बड़े प्यार से। लेकिन अब भाई ये सिर्फ 40 से 45 के बीच में ही फ्यूल एफिशिएंसी हमको निकाल कर दे रही है भाई। तो इतनी कम एवरेज होने के बावजूद भी भाई बाइक की जो परफॉर्मेंस है भाई वो भी बहुत ज़्यादा गिर गई है। जो सेकंड पॉइंट भाई हमारा परफॉर्मेंस को लेकर ही है। परफॉर्मेंस ये तो मतलब है नहीं भाई कि इस बाइक को हम 100-120 पे चलाते हैं या फिर ये कोई स्पोर्ट्स बाइक है। इस बाइक का यूज़ ज़्यादातर कहाँ पर होता है इंडिया में भाई, खेतों में कच्चे रास्तों पर जाने के लिए, या फिर भाई जो लोकल रोड होते हैं उन पर चलने के लिए। अब जहाँ पर बात आ गई कच्चे रास्ते की भाई, पहले ये बाइक तीसरे या जो इसका टॉप गियर है 4th गियर में उसमें बड़े प्यार से चलती थी भाई। सेकंड गियर हमको लगाना पड़ता है भाई 3rd या 4th गियर में भाई, जो कच्चा रास्ता है ऑफ रोडिंग है जहाँ पर, वहाँ पर भाई ये चल ही नहीं सकती है बाइक। मतलब जो एक गियर आपको डाउन कर कर ही चलानी पड़ती है। जहाँ पर आप बात आ गई लोकल रोड्स की, तो वहाँ पर ब्रेकर है, कोई गड्ढा आ गया भाई, तो उसमें भी ये बाइक क्या करती है, तीसरा गियर अगर बाइक में लगा हुआ भाई तो झटका लेकर बंद हो जाती है। अब आपको वहाँ पर दूसरा गियर लगाना ही पड़ता है। मान लो एक गियर आपको ये डाउन कर कर चलानी पड़ती है, जहाँ पर बाइक पहले टॉप गियर 4th गियर पकड़ लेती थी, अब वहाँ पर भाई ये तीसरे गियर में ही चलती है। तो तीसरा गियर होने के कारण भाई जो हमारे RPM है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से हमारी जो एवरेज है भाई वो भी डाउन आ रही है भाई। परफॉर्मेंस और एवरेज भाई ये दोनों चीज़ें ही इस बाइक की डाउन हो चुकी हैं भाई। अगर बात करते हैं मेंटेनेंस की भाई, तो सच्चाई बताता हूँ भाई अभी तक कोई भी मेंटेनेंस बाइक में नहीं आया भाई। ये 2021 मॉडल है, E10 कंप्लाइंट है भाई, E20 पेट्रोल को ये सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अभी तक भाई ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस ना तो इसके भाई ECU में से आया है, ना इसकी फ्यूल लाइन में से आया भाई, कुछ भी नहीं आया। जैसी बाइक थी आज तक वैसी की वैसी चल रही है भाई। या ये तो भाई आप हीरो की बिल्ड क्वालिटी लगा लो भाई, या चाहे कुछ भी चीज़ लगा लो, लेकिन बाइक में भाई आज तक भाई कोई भी इश्यू इसमें बाइक में नहीं मिला है भाई। जो फ्यूल लाइन है या फिर इंजन को लेकर और कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक भाई जो हमारा अगला सुबह जो कोल्ड स्टार्ट होती है भाई उसमें बाइक दिक्कत कर रही है भाई E20 पेट्रोल के कारण। इन बाइकों का आपको पता होगा भाई ये जो अपने RPM है भाई वो किसी भी हिसाब से तोड़ती नहीं है भाई। इनके जो स्लोरिंग RPM होते हैं जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो इनके जो आइडियल RPM होते हैं भाई वो इस हिसाब से सेट होते हैं कि ये बाइक बंद हो ही नहीं सकती भाई। तो सुबह भाई सर्दियों में खासकर दिक्कत करती है, गर्मियों में अब वो भी नहीं कर रही, ये बाइक भाई बंद हो जाती है। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, जब ये सर्दियों में परेशान करती है तो वो सुबह सुबह इरिटेट कर देती है भाई। वो साइड से E20 पेट्रोल का ही दिक्कत है भाई जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि बता रहे हैं कि जो इथेनॉल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है भाई वो कम है पेट्रोल के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से वो E20 का ही नुकसान वहाँ पर है भाई। जो इसकी कोल्ड स्टार्टिंग है भाई, सुबह सुबह जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है भाई। परफॉर्मेंस और एवरेज दोनों चीज़ें भाई अब इस बाइक की गिर चुकी हैं। तो उस हिसाब से भाई अब चलाने में अगर इसकी बात करें, अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो वो भाई बिल्कुल 10 में से अगर हम उसको रेटिंग करें भाई तो 4 से 5 ही रेटिंग हम उसको कर पाएंगे भाई। अगर आप इस पर ट्रिपलिंग कर लेते हो भाई, या इस पर बाइक पर ज़्यादा लोड डाल देते हो, तो अब भाई आपकी ये बाइक सक्सेसफुल नहीं रही है तो भाई ये 100 सीसी की बाइक है, लेकिन ये बिहेव ऐसे करती है भाई जैसे ये मतलब 20% आप जैसे इथेनॉल मिल गया है पेट्रोल में, तो 20% आप इसकी पावर कम ही कर दो भाई। 80 सीसी की बाइक होती है उस प्रकार से अब ये बाइक जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है भाई वो इस बाइक के बिगड़ चुके हैं भाई। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बता देना। E20 पेट्रोल ने भाई आपकी बाइक को नुकसान पहुंचाया या फ़ायदा, या फिर आपकी बाइक पर कोई भी रिएक्शन इसने नहीं किया, वो कमेंट कर ज़रूर बता देना भाई।